बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले हिस्से नाउन के बारे में है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। हमने उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम और उनकी मुख्तसर डेफिनेशंस और एग्जाम्पल के बारे में सीखा था। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट यानी नाउन के बारे में तफसील से सीखेंगे। तो आएँ हम अपना लेक्चर जो कि नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में है वो स्टार्ट करते हैं। तो नाउन जिसे उर्दू में इसम कहते हैं, ये लैटिन वर्ड नोमन से डिराइव किया गया है। NOMEN नोमन, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब नेम है और इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं, जिसका मतलब इसम यानी नाम है। इंग्लिश में इसकी मुख्तसर डेफिनेशन ये होगी कि द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ कॉल्ड ए नाउन। फॉर एग्जांपल सिटी, पाकिस्तान, क्लास, नाइफ, लव, हेयर कट। उर्दू में हम इसकी मुख्तसर तारीफ़ इस तरह कर सकते हैं कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम यानी नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर शहर, पाकिस्तान, क्लास, छुरी, मोहब्बत, हेयर कट, ये तमाम इसम यानी नाउन की मिसालें हैं। ये जो डेफिनेशन है ये आम किताबों से भी मिल जाती है, टीचर्स से भी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम इस तारीफ़ को, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। हमने इसकी डेफिनेशन में देखा है कि द नेम ऑफ एनी पर्सन यानी शख्स, प्लेस यानी जगह और ए थिंग या एक चीज़ के नाम को हम नाउन कहेंगे। अब हमने ये देखना है कि नाउन सिर्फ़ जो है वो पर्सन्स या सिर्फ़ अफराद या अशख़ास के नाम को नहीं कहते, बल्कि ह्यूमन्स यानी तमाम इंसानों के अलावा एनिमल्स के नाम भी इसमें शामिल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग, ये भी एक नाउन होगा। काऊ, ये भी एक नाउन होगा। इसी तरह बर्ड्स यानी स्पैरो, ये भी एक नाउन होगा। इसी तरह इंसेक्ट्स के नाम ये भी नाउन में आएंगे। प्लांट्स के जो नेम हैं वो भी नाउन में आएंगे। मतलब पर्सन से मुराद सिर्फ इंसान ना लिए जाएं, पर्सन्स में तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं यानी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एटसेट्रा और बहुत सी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके नाम भी आएंगे। तो ये तमाम जो इनके नाम होंगे वो नाउन कहलाएंगे। सेकंड देखें प्लेसेस। प्लेसेस में एक तो बिल्डिंग्स आती हैं, इमारतें, तमाम इनके जो नाम हैं वो नाउन कहलाएंगे। इसी तरह सिटीज़ के नेम जो हैं, शहरों के नाम, वो भी नाउन में आएंगे। कंट्रीज़, ममालिक के नाम, रोड्स, सड़कों के नाम, स्ट्रीट्स, गलियों के नाम, ये एटसेट्रा, ये तमाम जो हैं प्लेसेस, ये नाउन कहलाएंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा और आगे लेके जाना है कि थिंग्स के अंदर चीज़ों के अंदर भी जितनी भी चीज़ें हैं हमारी फर्नीचर की, मसलन टेबल है, चेयर है, हाउसवेयर थिंग्स हैं यानी घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें, जैसे प्लेट है, गिलास है, जग है, ये भी तमाम नाउन कहलाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक्स यानी बिजली से चलने वाली तमाम चीज़ें, जिस तरह फैंस हैं, आयरन है यानी इस्त्री, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कंप्यूटर, टीवी और इस तरह की जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं,
ये भी नाउन में आएंगी। फ्रूट्स नेम, अब देखें फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये भी तमाम की तमाम जो हैं ये नाउन्स में आएंगी। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों के नाम जो हैं वो नाउन में आएंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट नाउन की टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन को हमने 4 कैटेगरीज़ में तकसीम किया है और हर कैटेगरी में हमने 2 नाउन रखे हैं। यानी कि पहली जो इसकी कैटेगरी होगी इसमें 2 किस्म के जो नाउन हैं ये रखे हैं। पहले में कॉमन नाउन यानी इसमें नकरा और प्रॉपर नाउन यानी इसमें मार्फा आएगा। दूसरी कैटेगरी में कंक्रीट नाउन यानी इसमें ठोस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें कैफियत या इसमें मुजर्रद ये आएंगे। कैटेगरी नंबर 3 में जो है वो कलेक्टिव नाउन यानी इसमें मजमुआ और कंपाउंड नाउन यानी इसमें मरकब आएंगे। कैटेगरी नंबर 4 में काउंटेबल नाउन यानी इसमें काबिल शुमार और अनकाउंटेबल नाउन यानी इसमें नाकाबिल शुमार ये आएंगे। तो इस तरह टोटल जो टाइप्स ऑफ नाउन हैं वो 8 होंगी। इन 8 टाइप्स ऑफ नाउन को हम 4 जो इसके पेयर हैं या कैटेगरीज़ हैं उसमें तकसीम करके हम सीखेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ नाउन हैं इनकी क्या डेफिनेशंस हैं और इनकी एग्जांपल से भी सीखेंगे कि ये क्या होती हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन की जो पहली कैटेगरी है या पहला पेयर है वो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझने से पहले ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये आप ज़रा चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि कॉमन नाउन क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन और मज़ीद एग्जांपल के बारे में सीखेंगे। अब कॉमन नाउन वाली लिस्ट में देखें कि पहले बॉय यानी लड़का। अब ये जो लड़का है ये आम कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन वाली लिस्ट में देखें तो यहाँ पे अली लिखा हुआ है यानी ये ख़ास शख्स का नाम है। तो बॉय में वो आम सा कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में अली जो है ये ख़ास लड़का कहलाएगा। दूसरे नंबर पे चेक करें, गर्ल यानी लड़की कोई सी भी हो सकती है, आम लड़की है, और प्रॉपर नाउन जो है ये सना उसका जो है प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह सिटी शहर कोई सा भी है, कॉमन नाउन आम नाम होगा, लेकिन अगर लाहौर की बात करेंगे तो ये ख़ास नाम यानी प्रॉपर नाउन होगा। कंट्री कोई सा भी हो सकता है, आम नाम, पाकिस्तान ख़ास मुल्क का नाम है, इसलिए कंट्री कॉमन नाउन और पाकिस्तान प्रॉपर नाउन। माउंटेन अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अगर केटू की बात करें तो ये एक ख़ास पहाड़ का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। इसी तरह आगे चलें तो फ्लावर यानी फूल, बहुत सारे किस्में पाई जाती हैं फ्लावर्स की, लेकिन अगर रोज़ की बात करें यानी गुलाब के फूल की तो वो एक ख़ास है यानी प्रॉपर नाउन। तो फ्लावर कॉमन नाउन और रोज़ प्रॉपर नाउन में आएगा। फ्रूट कोई सा भी हो सकता है, बहुत सारे फ्रूट हैं, आम यानी कॉमन नाउन में आएगा, और एप्पल यानी सेब जो है ये ख़ास नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। इसी तरह वेजिटेबल कॉमन नाउन आम नाम, और पोटैटो ख़ास नाम प्रॉपर नाउन। इसको देखकर आपके जहन में फौरी ये आ जाएगा इन एग्जांपल्स को देके कि कॉमन नाउन जो है यानी इसमें नकरा, कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ ए कॉमन पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के नाम को इसमें नकरा या कॉमन नाउन हम
कहेंगे। जैसा कि बॉय है कोई सा भी हो सकता है, गर्ल कोई सी भी हो सकती है, सिटी शहर कोई सा भी हो सकता है। तो ये आम जो नाम होंगे वो कॉमन नाउन होंगे। इसी तरह प्रॉपर नाउन यानी इसमें मार्फा की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और अ प्रॉपर थिंग है। यानी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को हम इसमें मार्फा यानी प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसा कि अली, ऊपर भी हम देखेंगे अली जो है वो प्रॉपर है क्योंकि ये ख़ास लड़के का नाम है। सना जो है ये ख़ास लड़की का नाम है और लाहौर जो है ये ख़ास शहर का नाम है। तो हमने ये सीखा कि जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क है वो ये है कि कॉमन नाउन कोई भी आम चीज़ का नाम हो सकता है, आम शख्स का नाम हो सकता है, आम सी कोई जगह का नाम हो सकता है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वो ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम होगा। इसमें एक फ़र्क जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो कॉमन नाउन है ये जब फर्स्ट फ़िक्रे के शुरू में पहला वर्ड होगा तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल उस वक़्त होगा जब ये फ़िक्रे के शुरू में वर्ड आएगा। लेकिन प्रॉपर नाउन जो है ये फ़िक्रे के अंदर जहाँ पे भी आएंगे इनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम अली लिखेंगे तो अली चाहे शुरू में आए चाहे फ़िक्रे के अंदर आए हमेशा लाहौर का एल बड़ा लिखा जाएगा। अब आपके सामने ये देखें 3 सेंटेंस हैं। माई ब्रदर्स नेम इज़ अली, माई सिस्टर्स नेम इज़ सना, आई लिव इन लाहौर। इन तीनों सेंटेंसेस में देखें कि अली का ए, सना का एस और लाहौर का एल जो है ये कैपिटल लिखे गए हैं। फर्स्ट लेटर इनके कैपिटल लिखे गए हैं, हालांकि ये सेंटेंस के एंड पे आए हैं तीनों। तो इस तरह प्रॉपर नाउन जो हैं वो जहाँ पे भी आएंगे फ़िक्रे के अंदर उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। जी, कैटेगरी नंबर 2 या पेयर नंबर 2 में हमने कंक्रीट नाउन रखा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन रखा है। इसके भी जब आप इसके एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको इनके दरमियान फ़र्क महसूस होगा और आप इसकी मुख्तलिफ़ जो डेफिनेशंस हैं वो भी आपके ज़हन में आ जाएंगी। लेकिन पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे ताकि इसका ख़ास नक्शा जो है वो आपके ज़हन में पहले आ जाए। कंक्रीट नाउन में देखें फ्रेंड और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फ्रेंडशिप। इसमें आपको बताते चलें कि कंक्रीट नाउन जो फ्रेंड है, फ्रेंड फ़िज़िकली मौजूद है, ये फ़िज़िकली एग्जिस्ट करता है, यानी फ्रेंड फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर मौजूद होता है। लेकिन जो फ्रेंडशिप है उसकी दोस्ती है वो जस्ट आप फील कर सकते हैं, जस्ट आप जो है उसके बारे में ख्याल कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते दोस्ती को, फ्रेंडशिप को, और ना ही आप उसको देख सकते हैं। तो लिहाजा वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कंक्रीट नाउन में आएंगी जो फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती हैं या जिस्मानी तौर पर मौजूद होती हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो तमाम चीज़ें आएंगी जिनको हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 को चेक करें। जो ब्रेड है, ब्रेड रोटी, ये फ़िज़िकली मौजूद होती है तो ये कंक्रीट नाउन होगा। और हंगर जो भूख है वो जस्ट हम फील करते हैं, यानी जो भूख है ना हम उसको देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरह नेक्स्ट पेरेंट्स, हमारे वालिदैन फ़िज़िकली एग्जिस्ट करते हैं, कंक्रीट नाउन होगा।
और उनकी जो मोहब्बत है, जो लव है, वो जस्ट हम फील करते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नेक्स्ट देखें, माउंटेन्स पहाड़ फिज़िकली एग्जिस्ट, कंक्रीट नाउन, लेकिन जो ब्यूटी है, उनकी खूबसूरती जो है वो जस्ट हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, हम उसको छू नहीं सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह वुड कटर लकड़हारा कंक्रीट नाउन और उसकी होनेस्टी यानी ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एनिमी यानी दुश्मन कंक्रीट नाउन और हेट और दुश्मन से जो नफ़रत का एहसास है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि उस नफ़रत को ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। अब अगर हम कंक्रीट नाउन यानी इसमें ठोस की मुख्तसर डेफिनेशन के बारे में देखना चाहें तो ये इस तरह होगी। कंक्रीट नाउन इज़ द नेम ऑफ ऑल थिंग्स विच फिज़िकली एग्जिस्ट, यानी वो तमाम चीज़ें जो जिस्मानी तौर पर मौजूद होती हैं उनको हम कंक्रीट नाउन यानी इसमें ठोस कहेंगे। दे कैन बी सीन एंड टच्ड, यानी इनको देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड, ब्रेड, पेरेंट्स। वो तमाम अशिया जो जिस्मानी तौर पर मौजूद हों उनको देखा और छुआ जा सकता हो, इसमें ठोस यानी कंक्रीट नाउन कहलाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें कैफियत या मुजर्रद। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी वो तमाम चीज़ें जिनको छुआ ना जा सकता हो, जिन्हें देखा ना जा सकता हो। दे कैन ओनली बी फेल्ट, यानी उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता हो। उन तमाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें कैफियत या इसमें मुजर्रद कहेंगे। जैसा कि फ्रेंडशिप है, हंगर है, लव है। तो ऊपर वाली जो एग्जाम्पल थी वो अब आपकी समझ में अच्छी तरह आ गई होंगी। तो उर्दू में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तारीफ़ इस तरह करेंगे, वो तमाम अशिया जो जिस्मानी तौर पर मौजूद ना हों, उन्हें देखा या छुआ ना जा सकता हो, उनको सिर्फ़ महसूस किया जा सकता हो, उन तमाम को इसमें कैफियत या इसमें मुजर्रद यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाए। जी, नाउन की जो नेक्स्ट कैटेगरी है यानी नेक्स्ट पेयर है वो है कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। इसमें हम देखेंगे कि कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन में फ़र्क क्या है और ये क्या होते हैं। इसकी उसी तरह पहले हम एग्जांपल देखेंगे ताकि इसका एक जो खाका है या जो आइडिया है या मुख्तसर उसकी जो तारीफ़ है, डेफिनेशन है, वो हमारे जहन में आ जाए। तो कलेक्टिव नाउन में लिखा हुआ है क्लास, लेकिन कंपाउंड नाउन में लिखा हुआ है आउटपुट। इनमें फ़र्क क्या है? अपने जहन पे ज़रा ज़ोर लगा के आप अगर सोचेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन इज़ द कलेक्शन ऑफ थिंग्स या कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, उनको हम क्या कहेंगे? हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जिस तरह क्लास है, क्लास इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि तालिब इल्मों का जो मजमूआ है उसको हमने एक नाम दे दिया यानी क्लास। लेकिन नीचे अगर कंपाउंड नाउन को आप देखें आउटपुट, तो यहाँ पता चलता है कि हमने मोर देन वन वर्ड्स यानी एक से ज़्यादा अल्फाज को इकट्ठा करके एक सिंगल नाउन बनाया है। जैसा कि आउट और पुट है, तो इन दो को मिलाकर हमने दो अल्फाज को मिला के हमने एक सिंगल जो नाउन है आउटपुट ये बनाया है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स है, लेकिन जो कंपाउंड नाउन है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम कंपाउंड नाउन कहेंगे और कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो है या पर्सन्स जो है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अगली एग्जांपल पे जाते हैं तो आर्मी इज़ द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी कि जो सिपाहियों का एक ग्रुप होता है उसे हम आर्मी कहेंगे। लेकिन
नीचे देखें कंपाउंड नाउन में तो अंडर और ग्राउंड को मिलाकर हमने दो मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में इकट्ठा करके एक सिंगल वर्ड सिंगल नाउन अंडरग्राउंड बनाया है, तो इसको हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। इसी तरह कलेक्टिव नाउन में क्राउड यानी हजूम, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड कहलाएगा, और हेयर कट जो है ये कंपाउंड नाउन कहलाएगा, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ वर्ड्स को आपस में जॉइन करके हमने एक सिंगल वर्ड या नाउन बनाया है। इसी तरह ज्यूरी ये कलेक्टिव नाउन होगा, टूथपेस्ट कंपाउंड नाउन होगा, फैमिली कलेक्टिव नाउन, और मंथली टिकट कंपाउंड नाउन कहलाएगा। ग्रुप जो है यानी जो कलेक्शन है किसी भी चीज़ की वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। लेकिन स्विमिंग पूल जिस तरह होता है दो मुख्तलिफ अल्फाज को मिला के हमने एक सिंगल जो नाउन है या वर्ड बनाया है, इसको हमने कंपाउंड नाउन का नाम दिया है। इसकी अगर मुख्तसर तारीफ़ के बारे में हम जानना चाहें तो कलेक्टिव नाउन की तारीफ़ यानी इसमें मजमूआ की तारीफ़ कुछ यूँ होगी। कलेक्टिव नाउन इज़ द कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सनस, यानी अशख़ास या चीज़ों के मजमूए को हम इसमें मजमूआ कहेंगे, जैसा कि क्लास है, जैसा कि आर्मी है, जैसा कि क्राउड है। इसी तरह कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें यानी इसमें मरकब की, तो कंपाउंड नाउन इज़ द कलेक्शन ऑफ मोर दैन वन वर्ड्स टू मेक ए सिंगल नाउन, यानी एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जो आपस में मिलकर एक सिंगल यानी वाहिद नाउन या इसम बनाए, उसको हम कंपाउंड नाउन का नाम देंगे। जैसा कि आउटपुट है, आउट और पुट को दोनों को इकट्ठा किया तो ये एक सिंगल वर्ड बन गया, सिंगल नाउन बन गया। अंडरग्राउंड है, ये अंडर और ग्राउंड दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, दोनों को इकट्ठा किया तो ये एक सिंगल वर्ड यानी सिंगल नाउन बन गया। इसी तरह हेयर कट को हमने आपस में मिलाकर एक सिंगल नाउन बना दिया। तो वो अल्फाज से ज़्यादा, दो अल्फाज से ज़्यादा अल्फाज का आपस में मिलकर एक वाहिद इसम बनाना, इसमें मुरक्कब यानी कंपाउंड नाउन कहलाएगा। जिस तरह की मिसालें ऊपर भी दी गई हैं, जैसे आउटपुट, अंडरग्राउंड और हेयर कट। जी नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, नेक्स्ट पेयर की तरफ, और इसमें दो चीज़ें जो दो नाउन आएंगे वो आएंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये तो जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि काउंटेबल नाउन जो होती है ये ऐसे नाउन या इसम होते हैं जिनको हम शुमार कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं यानी काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम जो है गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ हुई, काउंटेबल नाउन में टेबल गिने जा सकते हैं, जितने भी हों उनको हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन जो रेन है उसको हम गिन नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसी तरह जो कैंडल्स हैं, मोमबत्तियाँ, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। लैपटॉप जितने भी हों गिने जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन शुगर होगा क्योंकि शुगर को हम गिन नहीं सकते। इसी तरह मैन या मेन, आदमी जितने भी हों काउंटेबल हैं, लेकिन जो वुड है उसको हम गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। हॉर्स घोड़ा गिना जा सकता है या गिने जा सकते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए वो अनकाउंटेबल होगी। इसी तरह गर्ल्स लड़कियां जो हैं उनको गिना जा सकता है, लेकिन जो वुड है उसको जैसे दोबारा आ गया कि इसको हम गिन नहीं सकते। अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो जिसे उर्दू में इसमें काबिल शुमार हम कह सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी, काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, यानी काउंटेबल नाउन
ऐसे नाउन होंगे जिन्हें गिना जा सकता है, और दे मे इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी ये सिंगुलर में और प्लूरल यानी वाहिद और जमा दोनों फॉर्म में, दोनों सूरतों में हो सकते हैं। यानी टेबल टेबल्स, कैंडल कैंडल्स, लैपटॉप लैपटॉप्स, मैन मेन, हॉर्स हॉर्सेस, या गर्ल से गर्ल्स जो है, इनकी कोई भी जो सूरत है वो हो सकती है। जैसा कि टेबल है, कैंडल है, मैन है, ये इसकी एग्जांपल्स होंगी। इसम काबिल शुमार ऐसे इसम होते हैं जिनको गिना जा सकता हो, ये वाहिद और जमा दोनों सूरतों में हो सकते हैं। जैसे मेज़, मोमबत्ती, आदमी, ये इसकी उर्दू में मुख्तसर डेफिनेशन होगी। अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें, यानी इसमें नाकाबिले शुमार की, तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि अनकाउंटेबल नाउन इज़ द नेम विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिसे गिना ना जा सकता हो, जिसे काउंट ना किया जा सकता हो, उन तमाम चीज़ों को हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसा कि रेन है, वाटर है, शुगर है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि काउंटेबल नहीं हैं। इसमें नाकाबिले शुमार ऐसे इसम को कहते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे बारिश, पानी, चीनी, ये इसकी उर्दू में मुख्तसर डेफिनेशन होगी। तो दोस्तों, ये हमारा था लेक्चर नंबर 7, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट यानी नाउन के बारे में था, जिसमें हमने नाउन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल के अलावा इसकी मुख्तलिफ़ जो टाइप्स हैं, यानी 8 टोटल टाइप्स के बारे में हमने सीखा है। यानी नाउन की जो 8 टाइप्स हैं उसके बारे में ना सिर्फ हमने उसकी डेफिनेशंस को देखा, बल्कि उसकी एग्जाम्पल से हमने मुख्तलिफ़ जो उसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में फ़र्क भी जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और जो हमने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ भी आई होगी। दोस्तों, कोशिश की जाती है बड़ी मेहनत के साथ कि आसान लैंग्वेज के अंदर आसान तरीके के साथ आपको इंग्लिश ग्रामर जो है वो सिखाई जाए, और उम्मीद भी है कि एक आम फहम बच्चा जो कि इंग्लिश में इतना अच्छा ना हो, वो भी इसको आसानी से समझ सकता है और इस तरह अपनी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव कर सकता है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी तमाम जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती